ये जो मेथी का दाना है सभी गायनिक प्रॉब्लम्स में बेस्ट मेडिसिन, सभी गायनिक प्रॉब्लम। आपको मेंसेस से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफें होती हैं, आप मेथी दाना लेना शुरू कर दीजिए, आप भूल जाएंगे कि वो कोई तकलीफ भी थी। समय से मेंसेस नहीं होता, बहुत देर से होता है, दर्द बहुत होता है, डिस्चार्ज बहुत होता है, ब्लड बहुत जाता है या वाइट डिस्चार्ज बहुत होता है, ये सभी बीमारियों में अद्भुत काम करता है। और ऐसी ही एक और दवा है, उसको भी कभी मत भूलिए, हमेशा आप याद रखिए, शतावरी। महिलाओं की लगभग जितनी समस्याएं हैं 23-24 हैं, सब एक ही दवा से ठीक हो सकती है, शतावरी से। और शतावरी का ही बहुत सारी दवा कंपनियां उपयोग कर करके पता नहीं क्या क्या बना रही हैं महिलाओं के लिए। नारी संजीवनी बटी तो नारी, ये बटी तो नारी, वो सब शतावरी और कुछ नहीं है। अगर आप वो उनकी दवाएं लाएं तो 400-500 रुपए लीटर पड़ती हैं, घर में बनाएं तो 40 रुपए किलो में सब बन जाए। शतावरी हर जगह मिलती है, आयुर्वेद की सब दुकानों पे। लेने का तरीका बहुत सरल है कि आपको कोई भी ऐसी समस्या है जो आपके गायनिक प्रॉब्लम के लिमिटेशंस में आती है, शतावरी का चूर्ण ले लीजिए, वो एक तरीका है। उसमें थोड़ा गुड़ मिला दीजिए, नहीं तो बूरा मिला लीजिए, बूरा सबसे अच्छा होता है। शतावरी में बूरे का कॉम्बिनेशन बहुत है, तो शतावरी का पाउडर फॉर्म रखिए एक डिब्बे में, थोड़ा बूरा मिला के पी लीजिए, माने खा लीजिए, पीछे से गर्म पानी पी लीजिए। ये सबसे आसान तरीका है। नहीं तो शतावरी को पानी में डालिए, गर्म पानी में डालिए और घोल के पानी पी जाइए, ये दूसरा तरीका है। ये दो सबसे आसान तरीके हैं। कुछ कुछ बीमारियों में शतावरी को शहद के साथ लेना पड़ सकता है, कुछ बीमारियों में शहद आप नहीं ले सकते, कुछ जैन धर्म के पालन करने वाले शहद नहीं ले सकते हैं, तो गुड़ ले लीजिए, गुड़ के साथ आप उसका उपयोग कर सकते हैं। है अद्भुत। और मैंने इसके अभी एक नए एक्सपेरिमेंट किए हैं। पहले तो मैंने ये कभी नहीं किया था, शतावरी से मैंने तो बहुत बार गायनिक प्रॉब्लम से ठीक की हैं, लेकिन अभी हाल में कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला कि शतावरी दवा से सबके चश्मे उतर जाते। जिसको भी चश्मा उतारना हो, स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बड़ा, सबको शतावरी खिलाओ, सबके चश्मे उतर जाए। अद्भुत तरीका मैंने बताया, पाउडर फॉर्म में ले लो, थोड़ा बूरा मिला लो, नहीं तो खांड आती है ना, खांड, शक्कर छोड़ के कुछ भी मिला लो, चीनी छोड़ के कुछ भी मिला लो। आप चीनी और शतावरी का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठता है, कोई भी मीठी चीज आप उसमें मिला सकते हैं, शहद है, खांड है, बूरा है, और या वो आता है ना गुड़ को पीस के एक पाउडर बना देते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चश्मा उतारने में काम आएगा, गायनिक प्रॉब्लम ठीक कर देगा, विटामिन ए से भरपूर है। जिनको भी विटामिन ए की कमी है शरीर में, किसी को भी दे दो। और शतावरी इतनी सस्ती औषधि है, आसानी से हो जाती है, इसका वृक्ष भी आसानी से लग जाता है, लेकिन इसके वृक्ष की जड़ ही काम में आती है। ये जो कुछ भी है ना, शतावरी की जड़ का ही चूर्ण है। पत्ते भी कभी कभी काम आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जड़ काम में आती है। अगर आपके घर में थोड़ी भी कहीं जगह है, किचन गार्डन जैसा कुछ है, तो शतावरी का एक पेड़ जरूर लगा लो आप, तुलसी के 2-3 पेड़ लगा लो, एलोवेरा 2-4 जगह लगा दो, पुदीना जरूर लगा के रखो, हरा धनिया जरूर लगा के रखो, और लौकी की बेल जरूर रखो। पता चल गया है, पहले तो आयुर्वेद में ये था कि जितने भी लोगों को कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आने का चांस है, या कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, दोबारा उसको रोकना है, सबसे अच्छा है लौकी का रस। 1 कप लौकी का रस, अगर थोड़ा पुदीना, थोड़ा धनिया का पत्ता का रस मिला के पीते रहो सवेरे सवेरे, 3 महीने के बाद कोई ब्लॉकेज नहीं रहेगा आपको, सब रिवर्स हो जाता है। और वो डीन ऑर्निश वहां अमेरिका में यही पिलाता है। अब लौकी तो होती नहीं, तो भारत से लौकी मंगवाता है, हवाई जहाज में लौकी भर भर के जाती है डीन ऑर्निश में। अद्भुत है लौकी। लौकी की बेल घर में रखो, बहुत अच्छा है। करेले की बेल लगा के रखो, वो भी बहुत अच्छा है। लौकी करेला तो सब घर में हो। करेला जब ज्यादा आता है ना, सस्ता मिलता है, 10-20 किलो खरीद के रखो, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो और सुखा लो, सूखने के बाद पाउडर बना लो, बस वो हमेशा रखो, कभी भी काम आएगा आपको, कई बीमारियों में काम आता है। रक्त शोधन करना जिन भी बीमारियों में आवश्यक होता है, सब में करेला काम आता है। और ये सब चिकित्सा आसानी से घर में हो सकती है, बस इसको जानने और समझने की जरूरत है। मैंने आपको सब इसलिए बताया कि आप इसे कर सकें, और आप अकेले नहीं कर सकें, अपने सब पड़ोसियों को बता सकें। क्योंकि मुझे इतना दुख होता है कि भारत में हर साल 55 लाख हार्ट अटैक आते हैं, हर साल, और डॉक्टर सबको ऑपरेशन में भेज देते हैं।
ऑपरेशन में पहला चरण होता है एंजियोग्राफी, उसमें खर्चा लगता है। फिर वो बताते हैं यहाँ यहाँ ब्लॉकेज है, तो कहते हैं एंजियोप्लास्टी करो। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, 1.5-2 लाख रुपए खर्च होता है। एक छोटी सी स्प्रिंग है, स्टंट उसको कहते हैं, वो रक्त देने वाली नली में डाली जाती है। वो स्प्रिंग 3 रुपए में बनती है और 1.5 लाख रुपए आपसे ले लेते हैं।